दोस्तों नमस्कार। विराट कोहली के प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर और अच्छी खबर ये कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9,000 रन पूरे करने का कमाल कर दिखाया है और अब वो सचिन, द्रविड़ और गावस्कर के बाद भारत के चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। जी हाँ, उन्होंने आज 42वां ओवर चल रहा था पारी का। सामने था न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में उन्होंने विलियम राउरके की गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा में खेला और वो सिंगल जो है उससे उन्होंने 9,000 रन अपने मुकम्मल किए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16 साल तक वो जुड़े रहे। और इसके अलावा अगर हम बात करें उनके एवरेज की या रनों की, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम उन्हें सबसे पसंदीदा टीम है। उसके खिलाफ इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 2042 रन। और उसके बाद इंग्लैंड की टीम है और इस टीम के खिलाफ उन्होंने 1991 रन बनाए हैं। अगर आप एवरेज की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ उनका एवरेज बहुत ही शानदार रहा है। उन्होंने 67.81 की औसत से रन बनाए और दूसरा सर्वश्रेष्ठ औसत उनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ है 54.15 का। अगर हम विदेश में रन बनाने की बात देखें तो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा 1352 रन बनाए और इंग्लैंड के खिलाफ 1096 रन बनाए और वहां दोनों ही जगह उनका 50 से ऊपर का औसत रहा। और यहां यह मानना होगा कि विराट कोहली जो है ओवरऑल सेंचुरी अगर हम देखेंगे तो उनको ऑस्ट्रेलिया की टीम वाकई बहुत पसंद है, जिसके खिलाफ उन्होंने 8 सेंचुरी बनाई, 5 हाफ सेंचुरी बनाई। उसके बाद अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 5 सेंचुरी बनाई, 9 हाफ सेंचुरी बनाई। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 5 सेंचुरी बनाई, 2 हाफ सेंचुरी बनाई। तो ये जो अद्भुत रिकॉर्ड्स हैं, आंकड़े हैं, उनकी प्रतिभा को का बयान करने के लिए काफी हैं। अगर आप उनकी सेंचुरीज देखें तो उनकी इंग्लैंड में एजबेस्टन में जो उन्होंने 2018 में जो पारी खेली थी 149 रन की 225 गेंदों पर, उसे कौन भूल सकता है भाई। बड़ी शानदार उनकी वो पारी थी, अविश्वसनीय पारी थी। और इसके अलावा उन्होंने एक जोहानिसबर्ग में जो है 2013 में एक पारी खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो पारी भी उनकी बहुत ही अद्भुत थी, 119 रन की ये पारी थी। और इसमें मजेदार बात यह है कि उनके सामने डेल स्टेन जैसा खतरनाक बॉलर था, मॉर्ने मॉर्कल थे जो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच हैं, फिलेंडर थे उनके सामने। ये मैच जो है उन्होंने उनकी शानदार दमदार बल्लेबाजी की के दम पर जो है भारत ड्रॉ कराने में कामयाब हुआ था। नहीं तो भारत के लिए लेने के देने पड़ सकते थे इस मुकाबले में। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी वेलिंगटन में 2014 की जो पारी थी उसे भी भला कौन भूल सकता है। और ये हारा हुआ मैच उन्होंने भारत को ड्रॉ कराया था। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2014 में जब वो कप्तान बने थे तो उन्होंने 364 रन चेज करने थे और ऑकवर्ड बाउंस था और लग रहा था कि भारत की हार बिल्कुल तय है। 141 रन बनाए इन्होंने एक पारी में और दोनों पारियों में इन्होंने सेंचुरी बनाई। और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ उनका बतौर कप्तान, क्योंकि उसके बाद भारत ने जो है रवि शास्त्री और विराट कोहली की जुगलबंदी से मैचों को जीतना सीख लिया, विदेशों में जीतना सीख लिया। तो ये अपने आप में बहुत यादगार लम्हा था भारतीय क्रिकेट के लिए। इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट हो 2016 की वो पारी जिसमें उन्होंने 235 रन बनाए थे और भारत ये पारी से ये मुकाबला जीता था। इसमें भी विकेट जो है बहुत टर्न ले रही थी और भारत की हालत भी एक समय बहुत नाजुक थी। ऐसे समय में उन्होंने बखूबी भारत की पारी को मजबूती दी। और उसके बाद 2017 का कोलकाता टेस्ट जो आयोजित किया गया था ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ, ये मैच इस मैच में उन्होंने 104 रन की पारी खेली, नॉट आउट रहे, 119 गेंदों का उन्होंने सामना किया। ये भी बहुत कमाल की पारी थी। सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 की पारी हो जहां इन्होंने 153 रन बनाए, और इंग्लैंड में एजबेस्टन में 2018 में 149 रन की इनकी पारी हो, या फिर आप इनकी पर्थ की जो पारी थी उसको भी आप एक अच्छी पारियों में उसको शुमार कर सकते हैं। 2018 में इन्होंने 123 रन की पारी खेली थी। और इसके अलावा 74 रन की एक पारी थी इनकी एडिलेड में 2020-2021 में। यहां भी कंडीशंस काफी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वो पारी अद्भुत पारी थी मैं कहूंगा। बेशक वो सेंचुरी नहीं बना पाए थे, लेकिन उस पारी को हमेशा याद रखा जाएगा। तो विराट कोहली हमेशा याद आएंगे। ये आंकड़े जो मैंने आपको बताए ये उनकी कामयाबी को बताने के लिए काफी हैं, क्योंकि विदेश में ऑस्ट्रेलिया की टीम
विदेश में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप रन बना रहे हैं, 1352 रन बनाए हैं आपने, और उसके अलावा आपका एवरेज बहुत शानदार रहा। और अगर आप एवरेज की खाली बात करें तो श्रीलंका उनको बहुत उनकी प्रिय टीम रही, जहां 67.81 रन प्रति पारी के औसत से, यानी 67.81 की औसत से उन्होंने रन बनाए। तो ये उनकी आंकड़े जो है उनको बेमिसाल बल्लेबाज साबित करते हैं। बीच में एक बुरा दौर भी उनका आया, लेकिन अपनी अच्छी सूझबूझ से उन्होंने उस बुरे वक्त को भी टाला। अब पिछले कुछ 7-8 पारियों से वो हाफ सेंचुरी नहीं बना पा रहे थे, बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे, अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ जब टीम को जरूरत थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि 46 रन पर भारतीय टीम उखड़ गई थी पहली पारी में, दूसरी पारी में सरफराज के साथ जो उनकी जुगलबंदी देखने को मिली, वो वाकई उसने सबका दिल जीत लिया। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर कि विराट कोहली आपकी नजर में कितने महान हैं, कितनी उनकी बढ़िया पारियां जो हमने आपको बताई, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या यही बढ़िया पारी थी, या कोई और पारी जो छूट गई है हमसे, आपको लगता है कि वो पारी इनकी और भी अच्छी थी? उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।